अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन इकराम, आज की ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई मोहम्मद नदीम राय मोहम्मद नदीम साहिब ने और इनके घर वालों ने, इनके भाइयों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसका इनेकाद एहतिमाम अपने घर में किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। आप सब बैठे हैं, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान कोई नेक अमल नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कि आप अल्लाह के हबीब का जिक्र सुन रहे हैं। मैं ये बात बड़ी पक्की और हकीकतन जो बात कह रहा हूँ, कोई इंसान अल्लाह की तौफीक के बगैर नेकी नहीं कर सकता। अल्लाह तौफीक दे तो फिर बंदा नेक काम करता है। तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी। कितने लोग हैं जो यहाँ आए थे और चले गए। ये रस्मन आना और रस्मन एक दूसरे से मुलाकात करना कि जी मुझे फलां ने बुलाया है, अब चले जाएं, मुलाकात करके इजाज़त लेकर आ जाएं, तो ये वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इन्होंने दावत दी है मिलाद मुस्तफ़ा की, ऐसा है ना, महफिल की मिलाद की ये दावत है। ये दावत सिर्फ ये नहीं है कि आप हमारे घर में आए और चक्कर लगाकर जनाब तशरीफ ले जाएं, चले जाएं। जब शादी की दावत होती है तो वो शादी की दावत है, ऐसा है ना। सालगिरह की दावत हो वो सालगिरह की दावत है। तो उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में शामिल होना यही दावत है। अब एक बंदा प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हुआ, महफिल में बैठा ही नहीं, उसने न तिलावत सुनी, न नात सुनी, न तकरीर सुनी, तो ईमानदारी से बताओ कि उसने अपना हक अदा किया? डंडी नहीं मारनी, सच बताओ कि उसने अपना हक अदा किया? भी मुलाकात इनसे तो पहले भी होती रहती, चाय खाना तो पहले भी चलता रहता, बाकी मामलात तो पहले भी होते रहते। हम हर काम में दो नंबरी करते हैं, हर काम में। ये कौम है ना पाकिस्तानी, हर काम का इन्होंने शॉर्टकट रास्ता निकाला। आए, सलाम लिया, मुलाकात की, जी ठीक है जी राव साहब अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये क्या है? कार्ड के ऊपर लिखा है महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब अगर ये लिखा है तो फिर वो वादा पूरा करो, बैठो, हुजूर का जिक्र सुनो, हुजूर के खसाइल सुनो, हुजूर के शमाइल सुनो, हुजूर के मोजज़ात सुनो,
हुजूर की अजमत सुनो, हुजूर की शान सुनो, हुजूर के मुखड़े का जिक्र सुनो, हुजूर की वल्लैल की जुल्फों का जिक्र सुनो, हुजूर के यदुल्ला के हाथ का जिक्र सुनो, हुजूर की आंखों का जिक्र सुनो, हुजूर के मोजज़ात और कमालात सुनो। जब आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। ये खाली बातें नहीं करनी चाहिए, यकीन से, ईमान से, पुख्ता अकीदे से ये मैं बात कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है कि जिस घर के अंदर मिलाद होता है, मिलाद मुस्तफ़ा, सारा साल अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसे अपने घेरे में ले लेते। उस घर के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मुश्किलों से, मुसीबतों से, बीमारियों से मेरा अल्लाह उन्हें महफूज कर लेता है। इसलिए हर घर के अंदर मिलाद होना चाहिए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि मिलाद में जो बैठते हैं ना लोग, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि उनके चेहरों पे रौनक होनी चाहिए। ये मेरे आका का जश्न है, ये अल्लाह के महबूब का जश्न है, तो जश्न को जश्न में मनाया करो। जश्न में ये नहीं है कि चेहरे के ऊपर 12 बजे हो तो बंदा मिलाद में बैठा हो। चेहरे के ऊपर नूर भी होना चाहिए, तो मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा एक पैगाम है, मेरा एक ये पैगाम है कि इंसान हुजूर के मिलाद में बैठे तो फिर चेहरा खिलना चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए, चेहरे के ऊपर रौनक होनी चाहिए। इंसान के चेहरे से पता चले कि वो अपने आका के मिलाद के जश्न में आया है, मिलाद के जश्न में आया है। और फिर हमारे आका वो आका हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं। हमारे नबी जिनका हमने कलमा पढ़ा है, उनकी शान पता क्या है? वो इमामुल अंबिया हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूँ, हम डेरों में, घरों में बैठकर अपने बाप और दादा का जिक्र करते हैं। हमारी माएँ हमें बताती हैं कि तेरा बाप या तेरा नाना या तेरा दादा या तेरा फलां जो है वो बड़े रोब वाला था, बड़ी टौर थी उसकी, बड़ी इज्जत थी उसकी, बड़ा डेरेदार था, वो बड़े फैसले करता था, उसकी इतनी जमीन थी, उसका इतना कद था, उसका इतना रोब था। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि काश अपनी औलाद को बिठाकर ये भी बता कि बेटा हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन है, ये बताया करो, अपनी औलादों को ये बताया करो। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं ना, ये बताओ वो नबी एक इलाके का नबी नहीं है, वो मशरक से मगरब तक, शमाल से जुनूब तक पूरी कायनात का नबी बन गया। भाई किसी का बाप बड़ा हो, बेटा फख्र करता है या नहीं करता? ईमानदारी से बताओ। किसी का भाई बड़ा हो, उसका भाई फख्र करता है या नहीं करता कि मेरा बाप बड़ा है, मेरा भाई बड़ा है, मेरा फलां बड़ा है? तो हमें ये नाज है, हम अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है, उस रसूल का कलमा हम पढ़ते हैं कि जो सैयदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, वजह तख्लीक़े कायनात है, जो हजरत आदम का भी नबी है, हजरत लू का भी नबी है, हजरत इब्राहिम का नबी है, हजरत मूसा का भी नबी है, हजरत ईसा फिर दूसरी बात सुनिए, मेरे आका का जो जिक्र है, ये जिक्र आप ये ना समझे कि आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। कोई बंदा ये समझ ले कि ये बुच्चे की में जिक्र हो रहा है, या लाहौर में या कराची में,
या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या मुल्तान में या पेशावर में, ये गलत फहमी है। हुजूर का जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है, हुजूर का जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है। और ये न समझे कि ये जिक्र सिर्फ एक मकाम पे हो रहा है। आप ये समझ लें कि हम मुस्तफा का जिक्र अर्श पे कर, ये फर्श पे कर रहे हैं। मेरा रब अपने फरिश्तों के जुर्मत में अर्श पे अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। हुजूर का ये जिक्र है कि हुजूर का जिक्र अर्शों पे हो रहा है। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऐसा जिक्र है, समझ आए या ना आए, समझ आए या चस आती है, मजा आता है, लुत्फ आता है। और फिर मैं ये भी बता दूं, एक नात है ना, आप कोई बात करें ना तो एक मर्तबा करें या दो मर्तबा करें, तीसरी मर्तबा कोई करे ना, बंदा कहता यार चुप कर, पहले सुन ले, दोबारा और दसन की जरूरत है, दोबारा दसन की जरूरत है नहीं। बंदा कहता यार चुप कर, बंदा शर्मिंदा हो जाता है, यार मैं गल तो पहले भी दसी। लेकिन एक नात है वो बंदा पढ़े, सुभान अल्लाह माँ अजमला का, माँ आसाना का, माँ अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा ते जाने जहान आखा, रब सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान की शाना सब बनी। मैं भी पढ़ूं, ये भी पढ़े, 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 हर एक अकेला अकेला पढ़ता जाए ये नात, लेकिन दिल उकताता नहीं, मजा आता है, मजा आता है। मैंने कहा 100 साल हो गया ताजदारे गोलडा को इस दुनिया से जाए हुए, आपकी नात हर महफिल में, हर मजलिस में, हर शहर में, हर मकाम पे पढ़ी जाती है। कभी किसी ने नहीं कहा ये नात पहले सुनी है। अरे जब भी कोई वो पढ़ता है ईमान ताजा हो जाता है, ईमान ताजा। अच्छा ये तो है ना पंजाबी, पंजाबी की नात है। अच्छा एक बंदा फारसी का कलाम पढ़े, मुझे बताओ कि आपको समझ आएगी? और समझ लगता थोड़ा आ जाती समझ नहीं आएगी ना। फारसी का कलाम आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आपको ये पता होगा ना कि मदीने वाले का जिक्र है तो मजा आएगा, मजा आएगा। मैं मिसाल देता हूँ, कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिमिन। समझ नहीं आई लेकिन आप सुभान अल्लाह कहते हैं, समझ आई नहीं लेकिन आप कहते हैं सुभान अल्लाह। पता है सोने का जिक्र, पता है अल्लाह के हबीब का जिक्र है, पता है। हाँ बंदा पढ़ता है वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। समझ कोई नहीं आई लेकिन इतना पता है हुजूर का जिक्र, ये पता है ना कि हुजूर का जिक्र है। जब आप कोई बंदा पढ़ता है, अब समझ आपको नहीं, कोई इक्का दुक्का समझ जाएगा। अब मैं ये शेर जो मैंने पढ़ा वह अहसन मिन का लम तरकत तो आई नहीं, मैं इसका जरा आपको मतलब समझा दूं, तवज्जो चाहता हूं। इसका तर्जमा ये है कि हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र है 120 साल, कितनी 120 साल, ते 60 साल जमाना कुफर च गुजरिया, ते 60 साल मुस्तफा दी गुलामी में थे। हजरत हसन बिन साबित ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने अरब के सहराओं में गया, रेगिस्तानों में गया, अरब के मेलों में गया, बड़े बड़े कड़ियल जवान देखे, सेहतमंद देखे, बड़े बड़े हसी देखे, खूबसूरत देखे, बड़े बड़े जवान देखे, बड़े बड़े माओ के बेटे देखे, मगर मैंने आप जैसा कोई हसी देखा। हजरत हसन बिन साबित ने कहा या रसूलल्लाह मैंने आप जैसा कोई हसी, बोलो आप जैसा कोई हसी, पंजाबी च कह लो थोड़े वर्गा कोई सोना है ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित ने कहा वाज मालूम मिन का लम तालिदिन निसाउ, कहंदे ने कि थोड़े वर्गा सोना किवें होए कि किसी मां ने थोड़े वर्गा जम्मिया ही नहीं।
या रसूलल्लाह किसी माँ ने आप जैसा जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आप कहते हैं या रसूलल्लाह आप हर ऐब से पाक हैं, आपका बचपन ऐब से पाक है, लड़कपन ऐब से पाक है, जवानी ऐब से पाक है, आपके हाथ ऐब से पाक है, आपकी जुल्फें ऐब से पाक है, आपका कलाम ऐब से पाक है, आपका चलना ऐब से पाक है, आपका खाना ऐब से पाक है, पीना ऐब से पाक है, यारों में बैठना ऐब से पाक है, सिद्दीक के कंधों पे चढ़ना ऐब से पाक है, अली को कंधों पे चढ़ाना ऐब से पाक है। हजरत हसन बिन साबित ने कहा या रसूलल्लाह आप तो हर ऐब से पाक है। कान्ना का आगे पता क्या, अब यहाँ पे मौलवी बड़े फतवे लगाते हैं कि जी हर महफिल में हुजूर का जिक्र, कुल खानी हो तो हुजूर का जिक्र, चेलम हो तो हुजूर का जिक्र, मिलाद हो तो हुजूर का जिक्र, मिराज हो तो हुजूर का जिक्र। मैंने कहा तू क्यों तंग होता है, ये कायनात बनी हुजूर के जिक्र की वजह। मैंने कहा हजरत हसन बिन साबित पे फतवा लगाना जिसने हुजूर को बेऐब भी कहा। भाई किसी की तारीफ हो, बंदा कहता है कि आप जैसा कायनात में हसी है ही कोई नहीं, इस बाद कोई तारीफ है कि पूरी कायनात है, पूरी कायनात है या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसी नहीं है। अच्छा फिर ये भी कह दिया कि या रसूलल्लाह कोई माँ ऐसी है ही नहीं कि जिसने आप जैसा जमील बेटा जना हो। फिर ये भी कह दिया कि या रसूलल्लाह आप हर ऐब से पाक हैं। अब आगे तो कोई बात नहीं है ना, आगे तो फतवा लगता था। मैंने कहा लगा फतवा हजरत हसन बिन साबित पे, जिन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा इश्क इस मकाम तक पहुंचा है, जैसे आपका दिल चाहा रब ने वैसे ही आपको पैदा किया। हजरत सैयदना हसन बिन साबित ने कहा या रसूलल्लाह जैसे आपका दिल चाहा, जैसे आपका दिल चाहा। और यही वजह है कि एक खलील होता है, एक हबीब होता है। क्या दो सुभान अल्लाह। एक क्या होता है खलील, एक क्या होता है हबीब। माना दोनों का एक है, माना क्या दोनों का एक है। खलील भी दोस्त, हबीब भी, खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त। अब खलील दोस्त वो है कि जो अल्लाह की रजा चाहता है, जो अल्लाह की रजा चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील का लक़ब अता किया। और खलील वो है कि मौला जैसे तू राजी वैसे मैं राजी, या अल्लाह तेरी खातर तीखा में मैं गया, जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। या अल्लाह मैंने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, जिस तरह तू राजी वैसे मैं राजी। या अल्लाह मैंने सैयदा हाजरा को मक्के में छोड़ा, जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। मगर हबीब वो है जिसे रब कहता है सोनिया जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। अच्छा यार जे हुजूर इन्नियां शाना वाले ते रब ने साडी किस्मत के हुजूर दे उम्मती हैं, ते फिर हुजूर दा जिक्र ना करिए, फिर हुजूर दी अजमत बयान ना करिए। ये फख्र है हमारे लिए, ये नाज है, ये किस्मत है, ये मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया है। क्या लक़ब दिया बोलो, सारे बोलो क्या लक़ब दिया है? हबीबुल्लाह का लक़ब दिया है। हबीब वो दोस्त है, रब कहता है सोनिया तू कह मैं किबला बदल दिया, महबूबा तू कह कि ऐ मेरा मैं जन्नत अता करांगा। महबूबा तू कहता चला जा ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जन्नत तेरी तू जन्नत का। महबूब जिसे चाहे जन्नत में ले, जिसे चाहे जन्नत में ले। ये महबूब का मकाम है, ये महबूब की शान है। जिस महबूब का हम जिक्र कर रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। जिस महबूब का हम जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की मर्जी पे किबला बदला, अपने महबूब की मर्जी पे, समझ नहीं आई, अपने महबूब की मर्जी पे काबा बदला।
हुजूर जदों आए ना मक्क्यों मदीने ते मदीने च मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमो बेश कोई 17-18 महीने नमाज पढ़ी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके। आज जिसके ऊपर इसराइल यहूदी कब्जा करना चाहते हैं, फलस्तीन में जहां मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और मुसलमान बेहिस्स है, मुसलमान की गैरत मर चुकी है और ये फिक्र नहीं कि बैतुल मुकद्दस किबला हमारा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को, सहाबा को यहूदियों ने ताना दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दीन और है, नबी और है, किताब और है, शरीयत और है, अपना किबला भी और बना क्या दो सुभान अल्लाह, अपना किबला भी बदल लो। सहाबा ने हुजूर से जब आप बात की ना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद किबला तैन आज भी मैंने वो देखी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, आपने भी देखी होगी जिसने उम्रा किया है। आज भी वहां पे 2 मेहराब है, एक मेहराब इधर है, एक इधर है। हुजूर वहां पे नमाज पढ़ाई। कौन सी नमाज? जोहर की। कौन सी नमाज थी? जोहर की। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकते पढ़ी। दरमियान वाले अत्तहियात में हुजूर बैठे, दिल च ख्याल आया कि मेरे सहाबा नूं यहूदियां ने ताना दिता है। मेरे आका ने नमाज के दौरान अपना रुख अनवर ऐंज किया। क्या दो यार सुभान अल्लाह। हुजूर नमाज पढ़ते हुए अपना चेहरा अनवर यूं किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हुजूर ने जब ये किया ना तो रब ने पता क्या कहा कुरान में, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। ए महबूब, बार बार आपका जो चेहरा नजर आता है, उठता है, हमें बड़ा प्यारा लग रहा है, ये बड़ी पसंद आता है आपकी। अच्छा, मैंने कहा मौलवी कहता है, यहाँ पे मौलवी कहता है नबी हमारे जैसा, और मैंने कहा तू कहता है नबी हम जैसा। मैंने कहा तेरी नमाज में चेहरा उठ जाए, नमाज टूट जाती है, मुस्तफा का चेहरा उठे, रब का कुरान बनता है, रब का कुरान बनता है। मैंने कहा तेरा चेहरा उठे, इंज तेरा बूथा उठे ते नमाज टूट गई। फतवा तमाम उलमा, तमाम फुकाहा, शरी मसला कि जब चेहरा फिर जाए या चेहरा उठ जाए नमाज टूट जाती है। मुस्तफा का चेहरा उठे, रब का कुरान बन रहा है, रब का कुरान बन रहा है। मौलवी कहता है जी नबी हम जैसा। मैंने कहा तेरे जैसा। तू कहता है नबी हम जैसा। मैंने कहा तेरे जिस्म पे मक्खी बैठे, तेरे जिस्म पे मक्खी बैठे, मेरे नबी के चेहरे जिसमें अतर पे कभी मक्खी बैठी? बोलो कभी मक्खी बैठी? नहीं। मैंने कहा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ आज के स्टेज पे, मेरे आका के कपड़े जो जिसमें अतर से लगते थे उनके अंदर कभी मैल कुचैल नहीं आई, वो साफ के साफ रहते, वो पाक के पाक रहते, कभी धोने की उनको जरूरत, बोलो धोने की जरूरत नहीं थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि नमाज पढ़ते हैं हम तो नमाज में हम सलाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अच्छा मुझे ये बताओ, आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह आपको तौफीक दे, कह दो आमीन। नमाज पढ़ना बड़ा औखा काम है, कह दो आमीन। आप अगर नमाज पढ़ें तो नमाज के दौरान आपका वालिद आ जाए, अब्बा जी आ जाए, आप कहें जी अब्बा जी अस्सलामु अलैकुम, नमाज रह गई या टूट जाएगी? और बोलो नमाज टूट जाएगी। अच्छा मेरे पीर साहब आ गए, सैफी साहब के पीर साहब आ गए, मैं कहूँगा जनाब मेरे पीर ने, सैयद ने, पीर तरीकत ने, राबर शरीयत ने, चलो पीर साहब ने नमाज के दौरान सलाम कह लीए, नमाज रहेगी या टूट जाएगी?
कोई जनाब मौलवी जरा माज़अल्लाह के अंदर नबी साडे वर्गा नमाज पढ़ता है, उनका जनाब शेखुल हदीस आ गया, पीर आ गया, उनका उस्ताद आ गया, लीडर आ गया, वो कहे जनाब अस्सलाम वालेकुम, नमाज रहेगी या टूट जाएगी? भी नमाज टूट जाएगी। मैं क्या, हुजूर को अपने जैसा कहने वाले बदबख्त तुझ पे सलाम कहा जाए नमाज टूट जाती है, मुस्तफ़ा पे सलाम ना कहा जाए नमाज मुकम्मल नहीं होती। हुजूर के ऊपर जब तक सलाम ना पढ़ा जाए नमाज मुकम्मल होती? बोलो, नमाज मुकम्मल होती नहीं होती। नमाज मुकम्मल, हुजूर की शान तो बराबर वरा है ना। मैंने कहा कि एक खलील है, एक हबीब है। खलील वो है कि जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो है जिसकी रजा खुदा चाहता है। हुजूर के दिल में ख्याल आया, चेहरा अनवर उठाया, रब्बा क्या सोने बड़ा ही प्यारा लग रहा है कि बार बार चेहरा उठे। तो मेरा विजदान है कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, फरिश्ते हो क्या कर रहे हो? या अल्लाह तेरी इबादत। फरमाया इबादत मेरी करते रहो, दीदार मुस्तफ़ा का करते रहो, दीदार मुस्तफ़ा का करते रहो। कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ख्याल आया कि किबला बदलना चाहिए, रब कहता सो महबूबा नमाज तो मुकम्मल करना, मेरी इबादत खलल ना आए। रब कहता कि 2 रकते बाकी हैं वो मुकम्मल करें। महबूब मेरी बारगाह में आना, गारे हिरा में आ, गारे सौर में आ, महबूब मेरी बारगाह में इल्तजा करना, दुआएं करना जिस तरह मूसा ने की है। महबूब फिर मैं तेरी दरखास्त और तेरी बात को पूरा करूंगा। मगर रब ने ये नहीं कहा महबूब रक्तों को मुकम्मल कर, रब ने ये नहीं कहा महबूब सजदा मेरा है, इबादत मेरी है। रब ने कहा फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, महबूब जिधर दिल चाहता है रुख फेर ले, हम काबा उधर। सरकार की आमद, पठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा हाथ उठाकर, सरकार की आमद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब जिधर दिल चाहता है रुख फेर। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब अपना मुखड़ा फेर, अपना चेहरा फेर, जिधर दिल चाहता है उधर काबा बना देंगे। क्यों? तू हबीब है ना, कायनात तेरी है। महबूब जैसे तू राजी है वैसे मैं राजी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में भी फरमाया ना फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदा, और रब ने फरमाया कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं तुम्हें इतना अता करूंगा तू राजी हो जाएगा। ऐ महबूब मैं तुझे इतना अता करूंगा तू राजी हो जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक सारी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाऊं, जब तक सारी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब जिधर दिल चाहता है रुख मोड़, हम उधर ही काबा बना देंगे। मेरे आका ने 2 रकते इधर पढ़ी तो 2 रकते इधर पढ़ी, 2 रकते कुरान कह रहा है 2 रकते पढ़ी इधर। रब ने किबला बदल दिया तो पता चला कि खलील वो है जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो है जिसकी रजा खुदा चाहता है। एक बात और करनी है और फिर अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले आओ। एक है हबीब और एक है कलीम। कह दो सुभान अल्लाह। एक है हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त, एक है कलीमुल्लाह अल्लाह से हम कलाम होने वाला, अल्लाह से हम कलाम होने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। कलीमुल्लाह कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है। वो जब रब से कहते हैं मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ, रब ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। कह दो सुभान अल्लाह यार। लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। जलाली पैगंबर थे, लाडले थे मूसा अलैहिस्सलाम, और इसकी मौला देखना चाहता हूँ। रब ने पता क्या फरमाया? फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर, तूर पे आ जा। कहाँ जा? तूर पे। जोड़े उतार दे, जोड़े उतार दे, तूर पे आ जा, हम तेरे से मुलाकात करेंगे, हम तेरे से मुलाकात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए, रब से हम कलाम हुए।
और रब्बे जुल जलाल ने अपनी जात का दीदार नहीं करवाया, अपने तजल्ली को और तजल्ली का करोड़वां हिस्सा हजरत मूसा पे डाला। मूसा बेहोश हो गए और तूर राख हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम झाल न झल सके। अल्लाह ने जब अपनी तजल्ली डाली, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और मैंने पढ़ा हजरत मूसा के चेहरे पे इतना जलाल था कि जो उनको 40 दिन तक देखता आंखें जाया हो जाती थी। रब से ये मुलाकात जो हुई, हम कलाम जो हुए, तो कहा कलीमुल्लाह है। और फिर मैंने पढ़ा कि कुरान में सारे नबियों का जिक्र आया, मेरे मुस्तफा के बाद सबसे ज्यादा जो जिक्र आया हजरत मूसा का जिक्र आया, हजरत मूसा का जिक्र आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर हैं, लाडले पैगंबर हैं, रब का दीदार किया, हम मुलाकात हुई। और फिर इनका कुरान में जिक्र आया, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। ये भी जो मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, तुम में से वो रसूल भी हैं जिन्होंने रब से कलाम किया। ये भी हजरत मूसा का जिक्र है, ये भी हजरत मूसा का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शान दी अल्लाह ने, कहा ए मूसा तूर पे आ। कहा तूर पे आ, जोड़े उतार। रब से हम कलाम हुए, मुलाकात हुई, रब ने अपनी तजल्ली डाली, मूसा बेहोश हो गए। इन्हें कहते हैं कलीमुल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे और तेरे आका आमिना के लाल, वजह तखलीके कायनात, मदीने के ताजदार, अल्लाह के महबूब, कायनात के महबूब, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, यतीमों के वाली, मस्कीनों के मावा, जो अल्लाह जो अपने आका से मोहब्बत करते हैं, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, हामीम के कुंडलों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अल्लाह के महबूब जो हबीबुल्लाह हैं। आप अपने बिस्तरे नाज पे लेटे हैं, कमली ओढ़ी हुई है, रात है, हर रात को जागते थे आप, रब की बारगाह में नफल पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। मगर आज अजब बात है कि आराम कर रहे हैं। आज अजब बात है कि आराम कर रहे हैं, बिस्तर नाज पे लेटे हैं। रब ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील, फरमाया जाओ 70,000 फरिश्ते ले जाओ, 70,000 फरिश्ते ले जाओ, बुराक ले जाओ। या अल्लाह किधर जाना है? फरमाया मेरे महबूब को लेकर आओ, मेरे महबूब को लेकर आओ। या अल्लाह आपका महबूब कहाँ होगा? गारे हिरा में या गारे सौर में या ओहद पहाड़ पे? और रब ने कहा वो कलीमुल्लाह थे जो तूर पे है, महबूब तो आराम कर रहा है। हम महबूब के नाज और नखरे हम बर्दाश्त करते हैं। कहा ये मेरा महबूब है, मेरे महबूब के पास जाओ, बेअदबी ना हो, मेरे महबूब को लेकर आओ, बताओ कि तुम्हें तुम्हारा रब बुला रहा है, तुम्हारा रब बुला रहा है। हुजूर बिस्तर नाज पे लेटे हैं, हजरत जबरील आते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरा महबूब सोया है, तवज्जो चाहता हूँ, तेरा महबूब सोया है, या अल्लाह मैं बाहर से कुंडी खड़का दूं? अल्लाह ने फरमाया ना, कुंडी नहीं खड़कानी। या अल्लाह फिर फरमाया जबरील ऐसा कर, अपनी हस्ती को मिटा। हजरत जबरील कहते मेरे 600 पर हैं, अगर खोल लूं तो एक मशरक से मगरब तक चला जाए। रब ने फरमाया अपनी हस्ती को मिटा। मौला फिर कहा कि छत के ऊपर एक सुराख कर। हजरत जबरील ने सुराख किया, अंदर चला गया। या अल्लाह अब आवाज दे दूं? रब ने फरमाया नहीं, ये महबूब है। फरमाया ये हबीब है। फरमाया आवाज नहीं देनी। या अल्लाह फिर क्या करूं? हाथ लगाऊं? फरमाया हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? तेरे महबूब का हाथ पकड़ कर चूम लूं? रब ने कहा हाथ नहीं चूमना। या अल्लाह फिर क्या कहा? दुजानू बैठ जा, मुस्तफा के तलवों का बुक। फरमाया मेरे महबूब के तलवों को चूम। और फिर मैंने पढ़ा कि हजरत जिब्रील को रब ने नूरी बनाया है। क्या बनाया बोलो? नूर से बनाया है। और हजरत जिब्रील के जो होंठ हैं ये काफूर के हैं। काफूर ठंडा होता है। अब ये हिकमत समझ आई। या अल्लाह सारा नूर
होंठ काफूर के क्यों बनाए? रब ने कहा मेराज की रात के लिए बनाए, मेराज की रात के लिए बनाए कि मुस्तफा के कदमों को जबरील चूमे तो मुस्तफा को ठंडक पहुंचे, ठंडक पहुंचे। और मुझे ये बताओ, क्या हुजूर को इल्म नहीं था जबरील ने आना है? हुजूर को इल्म था कि जबरील ने आना है। बस रब ने कहा महबूब सो जा, हम बताना चाहते हैं हबीबों की शान क्या है, हम बताना चाहते हैं कि हबीब किसे कहते हैं। महबूब आराम कर। हजरत जबरील ने एक मर्तबा मेरे मुस्तफा के कदमों को चूमा, एक मर्तबा, तो मेरे हुजूर लेटे रहे। और यहाँ पे आशिक कहते हैं, उलमा कहते हैं कि हुजूर ने यूं आंखें खोल के बंद कर ली, जबरील ने फिर चूमा, फिर चूमा। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अजमत हो बयां कैसे दरबारे रिसालत की, जबरील भी आते हैं जिस दर पे गुलाम आना। आज लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कोई और झगड़ा, कोई और बात आती नहीं है, जहालत की इंतहा है जी। वो जी हुजूर की शान बयान करते हैं, कहते हैं कायनात हुजूर की है, हुजूर की अजमत हर मकाम पे। तौहीद नहीं आती, तौहीद नहीं आती। कहते हैं कि ये रब का शरीक ठहराते हैं मुस्तफा को। मैंने कहा जालिम, हम शरीक नहीं, हम हबीब ठहराते हैं, हम हबीब कहते हैं। शरीक वो होता है जो आधे का मालिक हो, हबीब वो होता है जो सारे का मालिक हो। हबीब सारे का मालिक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान ये है। और वो महबूब जब मिलाद की रात, आज की रात तकरीर मेरा इख्तिताम है, आखिरी बातें आज की रात, ये 12 रबीउल अव्वल की रात है आज की। यही वो रात है जिस रात में मेरे आका इस कायनात में जलवा कर रहे, इस कायनात में जलवा कर हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। जो मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। महबूब इनको कह दो, जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, तो जश्न मनाया करो, खुशियां मनाया करो। फिर वहां पे दिल तंग ना पड़े, चेहरे के ऊपर जनाब तेवर ना आए, मुंह के ऊपर नहुसत ना आए। फिर क्या करो, फल यफराहू, जश्न मनाया करो, झंडियां लगाया करो। क्या लगाया करो? लाइटें लगाया करो, लंगर पकाया करो, महफिलों का एहतमाम करो। मैंने कहा ये सिर्फ झंडियां हम नहीं लगाते हैं, रब ने भी लगाई हैं। रब ने झंडियां कैसे लगाई हैं कि दरख्तों के ऊपर पत्ते लगाए हैं, पौधों के ऊपर फूल लगा दिए। ये झंडियां नहीं तो और क्या है। मैंने कहा हम लाइटें लगाते हैं, तुम्हें वो लाइटें तकलीफ देती हैं, रब ने तो पूरा आसमान सितारों से भर दिया है। पूछना उस रब से। रब कहता है महबूब लौला का लमा अज़हर तो रबूबिया, महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपना रब होना भी जाहिर ना करता, अपना रब होना भी जाहिर ना करता। महबूब अगर तुझे पैदा ना करता तो मालूम यह हुआ, ये इमाम रब्बानी ने मकतूबात शरीफ में यह हदीस को नकल किया है जो मैं पेश कर रहा हूं। आपने कहा कि यह हदीस कुदसी है कि कहा लौला का लमा अज़हर तु रबूबिया, महबूब अगर तुझे पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। पता चला ये कायनात मुस्तफा के सदके से है, तो हम ये लाइटिंग लगाते हैं, तुम्हें इनसे तकलीफ होती है, मेरे रब ने पूरा आसमान सितारों से भर दिया है। और ये जो चांद है ना, ये भी मुस्तफा के मिलाद की लाइटिंग, क्योंकि ये चांद मुस्तफा की उंगली के इशारों के ऊपर खेलता है। ये मेरे नबी का खिलौना है। हम लोग कहते हैं जी शामियाना लगाते हैं, मैंने कहा रब ने आसमान का शामियाना बना दिया, तंबू बना दिया। कहते हैं जी ये स्टेज है, मैंने कहा रब ने जमीन को स्टेज बना दिया। मैंने कहा रब भी तो मिलाद मना रहा है ना, वो अपनी शान के मुताबिक मना रहा है, हम अपनी ताकत के मुताबिक मना रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर का मिलाद ना मनाया हो? फर्क पता क्या है? मैं आपको फर्क बता दूं। फर्क ये है कि हजरत आदम ने कहा वो आएंगे, हजरत नूह ने कहा वो आएंगे, हजरत मूसा ने कहा वो आएंगे, हजरत ईसा ने कहा वो आएंगे, इब्राहिम ने कहा वो आएंगे। हम कहते हैं वो आ गए, 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 मुस्तफा आ गए।
हम ये कहते हैं। फर्क ये है, वो कहते हैं वो आएंगे, हमने कहा वो आ गए। भी मिलाद यही है ना, और क्या मिलाद है कि हुजूर। फिर यार मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें टके की चीज मिले तो खुशी मनाते हो, दुनिया में तुम्हें तुम्हारा बेटा पटवारी लगे तो खुशी मनाते हो, तुम्हारा बेटा कोई अफसर लग जाए तो खुशी मनाते हो, तेरे घर में बेटा पैदा हो तो खुशी मनाते हो, तुम्हें दुकान मकान जमीन मिले तो खुशी मनाते हो। कहते हैं ये अल्लाह का फजल है। तो जो फजल अजीम है वो मुस्तफा की जात है, जो फजल अजीम है वो मुस्तफा की जात है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में फरमाया है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। कुरान कहता है कि जो फजल अजीम है वो मुस्तफा की जात है। मैंने कहा कि तुम्हें कोई चीज मिले, इनाम मिले, नेमत मिले, तो तेरा जमीन के ऊपर पाँव नहीं लगता। कहता है जी मैंने ये कोठी बनाई है, हाजा मेरे फजल रब्बी। वो कोठी पता नहीं हराम के पैसों से है या हलाल के पैसों से है, वो सूद के पैसों से है, या वो कोठी तुमने जनाब कहीं से जुल्म करके पैसे छीने, वो तो अल्लाह का फजल है। जिसके सदके कायनात बनी वो फजल अजीम है, वो फजल अजीम है। उस आका के बारे में क्या कहो। मैंने कहा वो मुस्तफा जब आए तो फजल अजीम बन के आए। मैंने कहा तुझे बारिश बरसे तो कहते हैं अल्लाह की रहमत है। मैंने कहा इल्म मिले तो रब की रहमत है। मैंने कहा जनाबे वाला फसलें उगाए तो रब की रहमत है। बाग पक्का बन जाए तो जनाब फल लगे तो रब की रहमत है। मैंने कहा जो रहमत लिल आलमीन है। बारिश बरसे तो रहमत खुशी है। जानवरों को जनाब सुख आ गया, मेरे घर मेरी फसल बड़ी उग गई, मेरी औसत इतनी है 70 मन है जनाब, मेरे बाग का फल बड़ा अच्छा है, रब की रहमत है। मैंने कहा ये सारी रहमतें तुझे कबूल है, तो जो रहमत लिल आलमीन है वो कबूल नहीं तो जालिम जा जहन्नम में, तेरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो रहमत लिल आलमीन है, जिनके सदके हम सब जिंदा हैं, जिनके सदके से हमारी इज्जतें हैं, जिनके सदके से हमारे चेहरों को नूर है, जिनके सदके से हमारे घरों के अंदर रौनक है, जिनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जतें अता फरमाई हैं, वो रहमत लिल आलमीन है। आखिरी बात है, मैंने कहा तुम्हें कोई नेमत मिले तो खुश हो जी, मुझे अल्लाह ने नेमत दी है। बेटा क्या है? अल्लाह की नेमत है। बेटा क्या बोलो अल्लाह की। जब 20 साल के बाद बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाते हो या नहीं मनाते हो? जो साल के बाद पैदा हो फिर भी खुशियां मनाते हैं कि बेटा पैदा हो, लड्डू तकसीम करते हैं, मिठाइयां देते हैं, उसका अकीका करते हो, बकरे ज़िबा करते हो। मैंने कहा अल्लाह का ये इनाम है ना बेटा। मैंने कहा रब कहता लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, के ताकीक मोमिनो अल्लाह ने तुम पे एहसान किया कि तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। पता चला कि मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, ये याद कर लें कि मेरे आका फजल अजीम है। क्या है बोलो? फजल अजीम है, अल्लाह का फजल अजीम है। मुस्तफ़ा रहमत लिल आलमीन है और मुस्तफ़ा नेमत उज़्मा है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा की जात है। वरना मैं कुरान से ये साबित करके दे रहा हूँ कि रब ने जमीन को पैदा करके ये नहीं कहा कि मैंने तुम पे एहसान किया। रब ने आसमान को पैदा करके नहीं कहा ये तुम पे एहसान किया। ये हाथ दिए रब ने नहीं कहा तुम पे मैंने एहसान किया। रब ने तुम्हें माँ का रिश्ता दिया, बाप का रिश्ता दिया, बेटी का रिश्ता दिया। रब ने आदम को पैदा करके भी नहीं कहा ये तुम पे मैंने एहसान किया। जब मुस्तफ़ा आए कहा मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमा दिया। पता चला कि नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखिए नेमत उज़्मा सबसे बड़ी नेमत कौन है? बोलो, भूल गए? सबसे बड़ी नेमत कौन है? अल्लाह के महबूब। अल्लाह के महबूब। सबसे बड़ा फजल कौन है? अल्लाह के
सबसे बड़ी रहमत कौन है अल्लाह के? जब यार सबसे बड़ी नेमत मिले, सबसे बड़ा फजल मिले, सबसे बड़ी नेमत मिले, तो यार फिर तो तकलीफ होती है कि तुम कहते हो खुशी को। मैंने कहा तुम्हारा इस तरह दिल नहीं ना करता मनाने का, जाओ किसी और अंदाज में मनाओ और कुछ तो करो ना कि बताओ कि हम मुस्तफा, वरना वो फातिहा पढ़ने जाए ना अगर वो दूसरे मसलक तो वहां पे वो कहते हैं जी हम फातिहा नहीं पढ़ते। मैं क्या भी बैठे क्यों हो जाए, उठ जाओ जब फातिहा भी नहीं पढ़नी, बात भी नहीं करनी, अफसोस भी नहीं करना। तो मैंने कहा भाई जब हुजूर का मिलाद है तो आप कहते हैं जुलूस निकालना मना है। मैं कहता हूँ कि ना निकाल लो ना, घर में कोई ना कोई तो महफिल करके बताओ कि हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, कोई तो अंदाज हो ना। लोगों, जब मेरे आका इस कायनात में जलवागर हुए, मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को बहारें अता फरमाई। जिनके पास इज्जत नहीं थी अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता की, जिनके पास इल्म नहीं था अल्लाह ने उन्हें इल्म अता किया, जिनके हाँ औलाद नहीं रब ने उन्हें बेटे अता किए, जो जमीन बंजर थी वहां पे सब्जा उगा, जो ऊंट भूखे थे अल्लाह ने उन्हें चारा अता फरमाया, जिन घरों में नफरतें थी अल्लाह ने उन्हें खुशियां अता फरमाई, जहां पे रोना था वहां पे मुस्कुराहटें आ गई। अरे आसमान के सितारों की चमक दमक बढ़ गई, चांद की चांदनी में इजाफा हो गया, हवाएं फिजाएं मुअत्तर हो गई, क्योंकि मुस्तफा का मिलाद हो गया है। कायनात में जब हुजूर आए, वो दरिया जो सूखे हुए थे उनमें पानी आ गया, जो मछलियां थी उन्होंने मुबारक दी कि मुस्तफा आ गए। अरे परिंदों ने एक दूसरे से कहा कि मुबारक हो मुस्तफा आ गए। मेरे आका जब तशरीफ लाए, जिनको हुकूक नहीं मिले थे उनको हुकूक मिले। तवज्जो चाहता हूं, आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुन लेना। जो बेटा बाप की इज्जत नहीं करता था, वो बाप के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि इसके माथे को चूम, ऐसे है जैसे काबे की दहलीज को चूम लिया। अरे मेरे आका ने क्या फरमाया, जिस माँ को मंडियों में फरोख्त किया जाता था, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, तारीख कहती है जब किसी का बाप फौत हो जाता जायदाद तकसीम होती, जैसे आज होती है, तो उसमें उस बंदे की शादियां 2-4 होती उस वक्त, क्योंकि शरीयत तो लागू थी नहीं। एक बंदे ने 4-4, 5-5 शादियां थी, माएँ तकसीम होती, ये इसके हिस्से में है, इसके हिस्से में, इसके हिस्से में। जो सेहतमंद होती बेटा उसे नौकरानी लौंडी रखता, जो कमजोर होती उसके गले में रस्सी डाल के घसीट कर उसे मंडियों में फरोख्त कर दिया जाता था। ये तारीख बता रही है। जिस घर में बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन किया जाता था। जिस औरत का खामद फौत हो जाता उसे मनहूस समझते और उसे धक्के मार कर निकाल देते। ना ससुराल वाले रखते, ना मेके वाले रखते हुए, ना माँ बाप रखते, कहते ये औरत जो है ये मनहूस है। अरे औरतें जब खामद फौत हो जाता, सारी जिंदगी नहाती नहीं थी, सारी जिंदगी वो शादी नहीं करती थी, सारी जिंदगी, हत्ता कि मैंने यहां तक पढ़ा जब खामद फौत हो जाता एक सती की अलामत थी, अरे उसके साथ उसकी बीवी को रख के आग लगा के जला दिया जाता। ये तारीख कह रही है, ये तारीख कह रही है। बर्रे सगीर में गोबर में गोए से जो कीड़ा निकलता लोग उसकी पूजा करते थे। कोई पत्थरों की पूजा करता था, कोई दरख्तों की पूजा करता था, कोई चांद की पूजा करता था, कोई सूरज को रब माने बैठा था। ये तुम्हें सारी इज्जतें किसने दी है? मदीने के ताजदार ने दी है। अगर तेरी आज माँ के कदमों में जन्नत है तो ये कर्म है मुस्तफा का। अगर आज बाप की पेशानी को चूमना, काबे की दहलीज को चूमना है, ये कर्म है मुस्तफा का। अगर आज हमारे चेहरों का हुस्न सलामत है, ये कर्म है मुस्तफा का। अगर ये आज सारे सब्जे हैं, ये कर्म है मुस्तफा का। ये सारी इज्जतें हैं, ये कर्म है मुस्तफा का। अगर मुस्तफा ना आते तो आज हम कुफर में। ये सब कुछ हुजूर का सदका है, मगर अफसोस आज जो हमें हुजूर ने हुक्म फरमाया हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। आज हमने फिर वही हिंदुआना रस्में, वही मुसलमानों वो काफिरों जैसी रस्में हमने अपनाई हुई है। आज हम बेटी पैदा हो घर के अंदर फिर अफसोस किया जाता है,
फिर रोना धोना होता है, माथे के तेवर बदल जाते हैं, दिल में मलाल आ जाता है, और फिर वही औरतें कहती हैं कि कुछ ना कहना, कुछ नहीं होता, रब बेटा भी देगा। मगर सुन, मेरे नबी ने फरमाया बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। मेरे आका ने बेटी की इज्जत बनाकर ये बताई, जब सज्जदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तुज ज़हरा आती, मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे। और मुस्तफा का खड़ा होना ये नहीं था कि कोई एक फर्द खड़ा हो रहा है, पूरी कायनात खड़ी हो जाती थी, रब के फरिश्ते खड़े हो जाते थे। ये मेरे मुस्तफा ने बेटी की इज्जत देकर मुआशरे को बता दिया कि बेटी की ये इज्जत है। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटियों को दफन न करो, बेटियां रहमत हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी। मेरे आका ने फरमाया जिस तरह बेटों को जायदाद में हिस्सा देते हो, इसी तरह बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा दो। ये मेरे मुस्तफा ने हुक्म दिया है और कुरान का ये हुक्म है। मगर अफसोस, आज हम इन बातों से हम दूर जा चुके हैं। घरों के अंदर वो जो एक बहू को हम लेकर आते हैं, अब वो सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी का है, हम वो माँ बेटी का रिश्ता नहीं बनाते। माँ बेटी की अपने ऐब के ऊपर पर्दे डालती है, और जो बहू और नो आती है उसकी खामियां बयान करती है। ये दीन हमारा नहीं दर्श देता। दीन कहता है जिस तरह तुमने अपनी बेटी को बनाकर रखा था घर के अंदर, प्यार देते हो, इस तरह तुम्हारी बेटी किसी की बहू बनेगी। जो तेरी बहू बनी है उसको अपनी बेटी समझ के उसके साथ वो हुस्न सलूक कर। यह हमारा दीन कह रहा है, ये मुस्तफ़ा की तालीमात कह रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बीवी के हुकूक हैं खामद के ऊपर, बीवी के हुकूक हैं खामद के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं एक लफ्ज कह दूं ना तो आपके घरों में झगड़े पड़ जाए, लड़ाइयाँ पड़ जाए, लेकिन शरीयत का मसला है, अगर उसके अंदर फर्क हो तो मैं पूरी जिंदगी जिम्मेदार हूँ। औरत का ये फर्ज नहीं है वो तुम्हें रोटी पका के खिलाए, कपड़े तेरे धोए, ये फर्ज नहीं है, उसके हुकूक में नहीं है, ये तुम पर उसका एहसान है, तुझ पे फर्ज है उसका खाना पीना नानो नफका, ये शरीयत ने तुझ पे लाजम रखा है। अरब की दुनिया में चले जाए, अरब की दुनिया में औरतें जो है नौकरानी हैं, मकान मर्जी के हैं, शादियां हैं, वहां पे वो मर्द के ऊपर फर्ज है। रोटी का इंतजाम भी मर्द करता है वहां पे, अरब के अंदर खाने का इंतजाम भी वो ही करता है। हम तो जो बेटी की शादी करता है हम उसके ऊपर इतना बोझ डालते हैं, सारी जिंदगी वो उठ ही नहीं सकती। कहते हैं जी जहेज इतना दे दो, फलां इतना दे दो, फलां इतना दे दो। फिर हम इतने बेशर्म लोग हैं कि बेटी वाले घर से जब खाना खाते हैं तो फिर हम बातें करते हैं कि जी इसने खाना अच्छा नहीं दिया है। हम जैसा बीज बोगे वैसा काटना पड़ेगा। अगर किसी की बेटी को तकलीफ दोगे तो तुम्हारी बेटी भी सुख से जिंदगी नहीं गुजारेगी। ये बात ज़हन में रखें। अपनी बेटियों को अगर इज्जत देनी है तो किसी की बेटी को इज्जत दो। मेरे आका ने फरमाया कि तुम अगर किसी के ऐबों पे पर्दा डालोगे, क़यामत के दिन मेरा रब तुम्हारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देगा। लोगों तालीमात दीन को सीखो, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान जो हुक्म है उसको पढ़ो। ये नहीं है कि अपने जिंदगी हम जानवरों की तरह गुजारते जाएं और हमें इल्म ही ना हो कि हुजूर की तालीमात क्या है और मिलाद क्या है। ये सब कुछ हुजूर के मिलाद की वजह से हमें मिला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।